हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं, देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कि मात्र 17-18 रुपए के आसपास है। अभी कुछ दिन पहले यानी कि 8-9 तारीख के आसपास ही एक इसका वीडियो क्रिएट किया गया था कि लंबी छलांग के लिए तैयार हो रहा है और फिर आपको मिलेगा करेक्शन। अभी देखते हैं डिटेल में सारी चीजों को। साथ के साथ ये स्टॉक है ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री का। मौका इन्वेस्टमेंट का, क्या ये मौका बढ़िया रिटर्न देगा? देखते हैं, सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस चैनल पे यूनिक क्या है? इस चैनल पे यूनिक ये है कि हर वीडियो में आपको मिलती है टेक्निकल एनालिसिस की बहुत ही बेहतरीन लर्निंग, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। और मैं हमेशा यही कहता हूं रिटेल इन्वेस्टर को कि अपनी एनालिसिस पे विश्वास रखो, कि एनालिसिस ही आपको, मैं कहूंगा, सबसे ज्यादा फायदा दे सकती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आपने करनी होती है। अब इस स्टॉक को देखिए, इसका नाम क्या है, इसको देखिए। इसका नाम है हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये छोटा स्टॉक जरूर है, करंट प्राइस 18 रुपए के आसपास है। अगर इस कंपनी में को देखूं मैं, तो भाई जिस तरीके से इंडिया के अंदर ऑप्टिकल फाइबर की केबल बिछ रही है, तो ये बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। लेकिन उससे भी बेहतरीन बात यह है कि स्टॉक में टेक्निकल लेवल पे भी चीजें अच्छी देखने को मिल रही है। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आप इसको देख रहे हो कि बहुत अच्छा है, लेकिन पास्ट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कुछ चीजें यहां पे देखूं, तो जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो गिरवी रखे हुए शेयर्स है। इसमें प्रमोटर ने अपने 47% शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं। और अगर मैं HFCL की थोड़ा अभी लेटेस्ट डिटेल निकाल के आपको दूं तो क्या हालत है, जरा देखते हैं। HFCL की अगर करंट सिचुएशन आप देखो तो गिरवी रखे हुए शेयर्स एक टाइम पे 69% से भी ज्यादा थे, जो कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ऑल्दो 47% अभी भी गिरवी रखे हुए हैं, बट ये एक पॉजिटिविटी है कि प्रमोटर अपनी गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ा रही है, और ऑर्डर्स तो इसको ऑप्टिकल फाइबर के मिलते रहते हैं। तो HFCL की हम बात कर रहे थे। HFCL के पिछले कुछ प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू को देखें तो थोड़ा सा झटका जरूर 2020 में लगा है रेवेन्यू में, और प्रॉफिटेबिलिटी में 2020 के फाइनेंशियल ईयर में बल्कि तेजी है, कोई कमी नहीं देखने को मिली है। लेकिन अब जो आपको इंपॉर्टेंट बात मैं दिखाने जा रहा हूं, उसको तसल्ली से देखिए। इस स्टॉक को हमने 9 नवंबर को, जैसे मैं आपको कह रहा था, 9 नवंबर का इसका वीडियो क्रिएट किया था। तो जरा इसका एक फ्लैशबैक देखते हैं। 9 नवंबर और 18 अक्टूबर के आसपास भी एक वीडियो क्रिएट किया था। फिर उसके बाद बात करेंगे अभी करंट सिचुएशन के बारे में। देखिए जरा, जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर देंगे उसका। क्यों? क्योंकि एक करेक्शन, दो करेक्शन, तीन करेक्शन, और ये तीसरी करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, ये देख सकते हो आप। और रिजॉल्व होने के साथ साथ मैं कहूंगा अब ये पॉजिटिविटी आ गई है, बुलिश क्रॉस बन गया, क्योंकि प्राइस करेक्शन होने के बाद सीधे जंप किया और पिछले 3-4 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। ये मान के चलिए अब आपको गया नहीं तो फ्लैग बन गया। डेफिनेटली फ्लैग भी है, ये देखिए, बिल्कुल। तो कोई कहेगा पेनेंट बन गया, देख सकते हो, लेकिन ये हमारे लिए करेक्शन है। अब ये देखिए, इतनी बड़ी करेक्शन आई थी और यहाँ पे अब रिवर्सल और फिर से ये रहेंगे। अब 17 रुपए से शेयर कहाँ जाके टकराएगा? क्या 17 रुपए से सीधे 20 रुपए, जो कि 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज है, वहां पे जाके रुकेगा? अच्छी बात है भाई, यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हाँ, जो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी, सीधे जाके यहाँ पे पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है, तो अच्छी बात है। फिलहाल वीकली हमारा बहुत अच्छे पॉजिटिव जोन में देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा यहां पे 9 नवंबर को जिस तरीके से एनालिसिस आपके लिए की गई थी कि हमें जो सिचुएशन देखने को मिल रही है स्टॉक का 20 रुपीज तक जाना 17 रुपए से, और वहां से थोड़ा सा वापस आना, फिर अगली रैली कंटिन्यू करना, ये अपने आप में सब कुछ, पूरी एनालिसिस। देखिए, एनालिसिस जब आप करते हो ना, इस तरीके से आप भी एनालिसिस कर सकते हो। इसलिए हमने पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे कोई लाखों रुपए की फीस नहीं है, जस्ट 59 की कॉस्ट है। लेकिन तसल्ली से देखिए किस तरीके से चीजों को एंटिसिपेट किया जाता है और कितना फायदेमंद वो एंटिसिपेशन रहता है। ये वीकली के चार्ट है, इसको हमने कई बार यहाँ पे ये 3 करेक्शन देखिए आपने। फिर से हमें उम्मीद थी कि ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, साथ के साथ बुलिश क्रॉस बनने के बाद अगली रैली इंपॉर्टेंट है। लेकिन रैली के साथ साथ 20 रुपए के लेवल से, मतलब एग्जैक्ट चीजें आप देख पा रहे हो। अब मैं आपको सीधे इससे पहले का जो वीडियो था उसके ऊपर लेके चलूंगा, वो आप देखिए। यहां पे हमने बात करी थी 18 अक्टूबर को, क्योंकि देखिए अब होगा क्या, ये 20 के नियर जाएगा। 20 के नियर अगर जाता है तो यहाँ पे बुलिश क्रॉस बन जाएगा। बुलिश क्रॉस बनने के बाद हमने कहा आपको कि 200, ये जो बुलिश क्रॉस बनने के बाद 200 से प्राइस
करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट होगा तो फिर आपको देखिए बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन मिलेगी। तो कितना तो देखिए किस तरीके से 18 अक्टूबर की एनालिसिस थी और फिर 9 नवंबर की। देखिए टाइम टू टाइम चीजें आप देखोगे फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहते हैं। जब मौका अपॉर्चुनिटी जो भी आपको देखनी होती है वो टेक्निकल बेसिस पे आपको ये अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी होती है। अब HFCL शेयर के मैं आपको लेटेस्ट टाइम पे लेके जाता हूं, आप चौंक जाओगे ये देख के कि ये हुआ क्या आखिर। बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक 9 नवंबर को जैसी वीडियो आपके लिए क्रिएट करी थी कि भाई ये फ्लैग बन गया है और ये करेक्शन क्रॉस के बाद की है, रैली आएगी और 20 के नियर जाके वापस आएगा। और आप देख सकते हो कि यहां पे जो रिजेक्शन मिला वो 20 के नियर जाके प्राइस का रिजेक्शन हुआ, जिसकी बिल्कुल उम्मीद थी। इसीलिए मैंने आपको 9 नवंबर के वीडियो को दिखाया था। क्यों दिखाया था? क्योंकि वहां पे हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन उस करेक्शन के साथ इस जंप के साथ एक और पॉइंट जुड़ा है, उसको आपको ध्यान से देखना है। जो वॉल्यूम इसके साथ जुड़ा है दैट इज इंप्रेसिव। जो आपको दिखा रहा है स्टॉक में जो बदलाव आया है उस बदलाव की भाषा को आपको बता रहा है। ये आपको मैं कहूंगा खाली फंडामेंटल से नहीं पता लगता, ये आपको लोगों की चाल, बड़े इन्वेस्टर्स की चाल देख के समझ में आता है। फिलहाल देखिए पहली करेक्शन, दूसरी करेक्शन, तीसरी करेक्शन। आपको हमेशा हमने बताया है कि अप ट्रेंड की डेफिनेशन ही होती है हायर लो हायर हाई की सीरीज। देन व्हाट इज दिस, 1 हाई, 2 हाई, 3 हाई, 4th हाई अभी कंटिन्यू है, ऊपर जाएगा। हायर लो देखिए, सो दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। आप अगर यहां पे रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 13 रुपीज, सेकेंड अपॉर्चुनिटी। एंड आप देखिए कहां तक जा रहा है। फिर से एक ये यहाँ पे सीरीज स्टार्ट हुई और ये सीरीज अभी इन प्रोग्रेस है। तो मौके ही मौके, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये छोटे छोटे मौके जो होते हैं ना, इनमें आपके पास रिस्क कैलकुलेटेड होता है। और एक रिटेल निवेशक का जिसकी ईमानदारी का, मेहनत का पैसा जब वो मार्केट में लगाता है तो वो यही चाहता है कि मैं रिस्क कम से कम लूं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं अप ट्रेंड को देखिए, करेक्शन आने दीजिए, करेक्शन आने के बाद आपको मिलेगा जॉइंट। अब आप कहोगे व्हाट इज दिस जॉइंट? देखिए ये अप ट्रेंड है, इसको आप कहते हो जॉइंट। यहां पे जो सेंटर कैंडल होगी, जैसे कि ये वाली कैंडल जो है, ये जो सेंटर कैंडल है, इसके हाई को क्रॉस होने के बाद एंटर कीजिए, इसके लो से नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाइए। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम कैसे एंटर करें, तो आपने इस स्विंग को पकड़ लिया, अगली बार फिर से जॉइंट मिला, जॉइंट का हाई क्रॉस हुआ और जॉइंट का ये लो पॉइंट देखिए, ये आपका फिर से आपको हाँ भाई मजबूती आ गई और तेजी। और अभी देखिए अब सिचुएशन को देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं, आपको मजा आने वाला है देख के। छोटे टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन, जो मैं आपको कहता हूं ना, जो आपको बड़ी चीजें नहीं दिखती उनको माइक्रोस्कोप लगा के देखिए। एज एक्सपेक्टेड 9 नवंबर को हम कहां पे थे? मैं कहूंगा 9 नवंबर को हम यहां पे थे, इस रेंज में थे। 10 का है या 9 का, देखिए तो ऑलमोस्ट 17 रुपए के आसपास 9 नवंबर को हम थे। एक्सपेक्टेशन थी ब्रेकआउट की और ये ब्रेकआउट बहुत ही बढ़िया आया और साथ के साथ कहां गया? 20 रुपए के लेवल से 17 रुपए के लेवल से 20 रुपए के लेवल तक जाना ऑलमोस्ट 3 रुपए का ये जंप होता है। अगर परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो आप फैन हो जाओगे, भाई इतना परसेंट जंप कर गया। लेकिन वो तो ठीक है जंप कर गया, उसके बाद की जो एक्सपेक्टेशन हमारी थी और वो मूवमेंट हमारे सामने है, यानी कि उसके बाद की एक्सपेक्टेशन थी पुल बैक की। पुल बैक आएगा शेयर अपने, मैं कहूंगा रडार में आएगा। रडार में आता है तो आपको क्या मिलता है? मौका। अब उन वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा ताकि आपको लर्निंग का फायदा वहां पे मिले। ये डेली टाइम फ्रेम पे 200 का इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज हुई। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड एंड यू कैन सी द वॉल्यूम। जब ये जंप आया तो क्या वॉल्यूम दिखा, मजेदार वॉल्यूम। लेकिन उसके बाद जो करेक्शन आई उसमें वॉल्यूम देखिए, बिल्कुल सेलिंग जरूर हुई है लेकिन बहुत ही कम। इफ वी कंपेयर दिस, जब भी एक्यूमुलेशन किसी स्टॉक में चलता है ना, तो इस तरीके से बाइंग होती है, साथ के साथ सेलिंग भी होती है, सो दैट द बिग प्लेयर कैन चेक द प्राइस, कैन कंट्रोल द प्राइस। अगर आप ओवरऑल जब से इस स्टॉक ने इस 11 रुपए के लेवल से जंप करना स्टार्ट किया है तो एक बार तसल्ली से देखिए यहां पे प्राइस जब बाइंग हुई है, ये देखिए ये बाइंग टावर्स है। इफ यू कैन चेक द बाइंग टावर्स आर ह्यूज वन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है आपको वॉल्यूम में देखने को मिल रही है और उसके कंपैरिजन में सेलिंग भी साथ साथ हुई है टू कंट्रोल द प्राइसेस एंड द सेलिंग टावर्स आर वेरी
स्मॉल एज कंपेयर टू द बाइंग, क्योंकि आप किसी के साथ कंपेयर करोगे ना, किसी को ऐसा करोगे बड़ा है, अब बड़ा है तो किससे बड़ा है, ऐसे वही चीज यहाँ पे है, तो कंपैरिजन करोगे तो आप कहोगे हाँ। लेकिन अब क्या फिर से मौका आ गया है, क्या फिर से मौका आ गया है शेयर को खरीदने का, तो हम आपसे यही कहेंगे लेट द करेक्शन रिजॉल्व, यू विल हैव अ जॉइंट हियर, जॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस, फिर से मिलेगा आपको मौका। अगर यहाँ पे आपको सिचुएशन नहीं समझ में आ रही तो इससे छोटे टाइम फ्रेम यानी कि माइक्रोस्कोप को लगाओ और आपको मौका को कमाओ। देखिए अब सिचुएशन जो बन रही है, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहूंगा तो जो फिलहाल करेक्शन है मैं चाहूंगा वो रिजॉल्व हो। अभी मैं अगर बेस की फॉर्मेशन देखूं तो 1760 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस मुझे रेडी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एंट्री पॉइंट अभी नहीं बनी है, क्योंकि अभी ये और नीचे जा सकता है। हम इसमें श्योर नहीं है कि ये ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा तो हमको देखना है कि एटलीस्ट हमारा जो लास्ट हाई लेवल्स है ये पार हो जाए 1860 के आसपास का, या फिर ये पार हो जाए। तो ये जब पार होंगे ना तो हमको आरएसआई पे एक अलग से सिचुएशन यहाँ पे पॉजिटिविटी की देखने को मिलेगी। जो फिलहाल का करेक्शन है वो रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए कितना सिंपल ये चीजें हैं, इनको कॉम्प्लिकेट मत करिए, सिंपल तरीके से लीजिए कि हाँ करेक्शन आई, रिजॉल्व हुई, और जिस तरीके से मैं आपको 9 नवंबर की वीडियो बता रहा था, तो 9 नंबर को यहां से हमने स्टार्ट किया था, तेजी आई बढ़िया। अब ये करेक्शन जैसे रिजॉल्व होगा तो आपको फिर अगली छलांग देखने को यहाँ पे मिलेगी, और फिर से हम फॉलो अप वीडियो जरूर क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आएगा। इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि पुरानी 2 वीडियोस लर्निंग वाली जरूर देखें, उससे आपको एक पाथ मिलेगा कि पाथ हम कैसे सेट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।